तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डोमरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज है 24 अक्टूबर यानी कि करवा चतुर्थी। हम करवा चतुर्थी को करवा चौथ के नाम से भी जाना जाते हैं, मतलब कि करवा चतुर्थी का एक दूसरा नाम भी है करवा चौथ। इसे हम करवा चौथ भी कह सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम करवा चतुर्थी क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की कथा जानेंगे, इसका विधान जानेंगे, हम क्यों, मतलब कारण क्या है इस करवा चतुर्थी का मनाने का। मतलब कि ये एक प्रकार का व्रत है, हम क्यों पकड़ते हैं और क्यों रखते हैं, स्त्रियाँ ये व्रत रखती है क्यों पकड़ती है, लेकिन कारण क्या है इस करवा चतुर्थी का, हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। करवा चतुर्थी कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्थी को करवा चतुर्थी मनाई जाती है। इसे करवा चौथ भी कहते हैं। यह व्रत केवल स्त्रियों का है। इसके करने से सारी विघ्न बाधाएं दूर होती है। करवा चतुर्थी मनाने का विधान: दिन में उपवास करना चाहिए। सायंकाल में चंद्रमा की प्रतिमा बनाकर उसके निम्न भाग में क्रमशः शिव, गणेश और कार्तिकेय तथा पार्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। फिर इस करवा में बुलबुला डालकर उस पर 10-10 पुआ रखकर भोग लगाना चाहिए। रात्रि में भोजन करके व्रत को पूरा करना चाहिए। करवा चतुर्थी की कथा: वनवास के समय एक दिन अर्जुन नीलगिरी पर्वत की ओर चले गए। उनके वियोग में द्रौपदी अत्यंत व्याकुल हुई। उसी समय कृष्ण ने यह व्रत करने के लिए कहा था और उसकी कथा इस प्रकार बतलाई थी। अति प्राचीन काल में शंकरप्रस्थ नामक अति रूपवती नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। ईश्वर की असीम अनुकंपा से उसे 7 पुत्र और 1 कन्या हुई, जिसका नाम वीरावती था। पुत्र भी पिता की तरह प्रकांड पंडित हुए। उचित काल में उन सभी पुत्रों का विवाह कर दिया गया और पुत्री का विवाह सुदर्शन नामक पंडित के साथ कर दिया गया। कुछ ही दिनों के अनंतर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई। वीरावती की सभी भाभियों ने सावधानी से इस व्रत को किया, किंतु वीरावती ने बीच में ही क्षुधा से व्याकुल होकर भोजन कर लिया। वीरावती के व्रत के खंडन होने के फलस्वरूप उसके पति की हालत बिगड़ गई। अब वीरावती व्याकुल हुई। अपने भाइयों के साथ कथनानुसार उसने मृत्युंजय महादेव की पूजा प्रारंभ की और लगातार 1 वर्ष पूजा करती रही। इसी समय इंद्राणी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी पर यह व्रत करने आई। वीरावती ने अपने पति की जान बचाने के लिए उससे अनुनय विनय की। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चतुर्थी व्रत का खंडन किया है, तुम्हें उसी का यह कुफल भोगना पड़ा है। यदि तुम इसे प्रत्येक वर्ष उचित विधान के अनुसार करती रहोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके पश्चात वीरावती सावधानी से इस व्रत को प्रतिवर्ष करती रही। इससे उसके सारे दुख दूर हो गए तथा वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया। इससे पांडवों की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो गई और अपना खोया राज्य वापस पाकर वे सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपके सामने करवा चतुर्थी के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो यह जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं रविराज डोमरे मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।